नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल का विवाद चल ही रहा था कि नगरपालिका का नया विवाद सामने आ गया और ये सबके बीच में जो जांच आयोग बनी थी जेएसएससी सीजीएल को लेकर के, उसके मेंबर पर भी जांच की बात सामने आ गई। हम आज एक क्लिपिंग दिखाएंगे जो आज से 5 साल पहले का है, जब हमने ये मुद्दा उसी वक्त उठाया था कि जेपीएससी में बिना पीटी में शामिल हुए लोगों का भी चयन हो गया था। तो वो आपको दिखाएंगे ताकि आपको सत्यता का प्रमाण मिल सके। इसी बीच में सीडी प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। आज फिर से एक मौका दिया जा रहा है सीडी जमा करने का। कल जो सीडी देर शाम को दो मेंबर यानी कि जो हम लोगों के ओर से गए थे, उसमें स्पष्ट नहीं कुछ दिखाई दे रहा था, सामने मुंह से खोला गया था और उस पर भी आपको आज पूरा विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि जो जेएसएससी की ओर से कहा गया था कि उसने वो क्लाउज ही हटा दिया है जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन का मामला बनता है, लेकिन जब उनके साइट पर देखा गया तो ये पता चलता है कि 2 साल पहले का क्वेश्चन सेम एग्जाम, सेम जो रैंक होता है वैसे एग्जाम पर रिपीट नहीं किया जा सकता है। तो हमें अब लग रहा है कि जो अगर मान लीजिए सीडी प्रकरण में सपोज कीजिए कि सबूत में कुछ गड़बड़ी हो भी जाती है, इनके सोच लीजिए, तो ये वाला जो मुद्दा था जिसमें उसके साइट पर ही है, उनके बायलॉज में है, तो उस पर भी जेएसएससी बैकफुट पर जा सकती है। और एक कि क्या जांच आयोग के जो मेंबर हैं, क्या वो खुद जो जांच आयोग के मेंबर हैं उस पर खुद जांच चल रहा है, क्या वो कोई जांच की रिपोर्ट दे सकते हैं। पहले आपको हम 5 साल पुराना एक वीडियो अपना सुनवाते हैं। एक न्यूज चैनल में उस समय में हम थे और देखिए उसमें क्या हमने खुलासा किया था। जेपीएससी में पहली से लेकर 5वीं परीक्षा जो हुई है उसमें किस प्रकार से घोटाले हुए हैं, ये देखकर आप दंग रह जाएंगे। आपने कई बार उस समय की मीडिया की खबरों में देखा होगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें कौन हो जाती है। आज हम आपको एक एक वर्ष की स्थिति बताएंगे, पहली से लेकर 5वीं तक की जेपीएससी में क्या हुआ था और उस जेपीएससी परीक्षा में आखिर किसका सिलेक्शन हुआ था। जब आप इस खबर को देखिएगा तो आप अचरज में पड़ जाइएगा कि ऐसा भी हुआ था कि जिसने पीटी का फॉर्म ही नहीं भरा था, उस बच्चे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उसका सिलेक्शन भी हुआ। हमारे पास इसके रोल नंबर तक मौजूद है, यानी कि सभी सत्यता वाले प्रमाण पत्र के साथ हम आपके साथ में आज खबर को दिखाना चाहते हैं। प्रथम सिविल सेवा से शुरुआत करते हैं कि प्रशासनिक सेवा की 64 सीट थी। इसमें 64 सीट जो थी, इसमें 13 वैसे लोग अफसर बना दिए गए जिनकी उत्तर पुस्तिका की जांच ही नहीं हुई। तो अभी जो आपने सुना ये 5 साल पहले का वीडियो है। देखिए वो आज फिर से सामने आ गया, जिसमें गाय परेसे और दुर्गा पूजा परेसे लिखने वाले लोग बीडीओ, सीओ और डीएसपी बन गए थे। उसमें से कई तमाम लोगों पर जांच चल रहा है और उसमें अरविंद कुमार लाल का भी नाम है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये जो जांच आयोग जेएसएससी ने बनाया है क्या वो सही है। मामला आपके पास है। अब रिपीटेड क्वेश्चन का मामला ही ज्यादा तूल पकड़ रहा है, जो सोशल मीडिया में पहले से है और इसमें कोई प्रतिनिधिमंडल की भी जरूरत नहीं है, इसमें किसने इसे आगे लाया इसका भी जरूरत नहीं है। और जो इस समय में प्रॉब्लम आया है या आ रहा है वो आ रहा है कि जिन लोगों ने वीडियो बनाया होगा, जिन लोगों ने कागज का फटा हुआ दस्तावेज जमा किया गया होगा, उसे प्रूफ करने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी निश्चित रूप से, क्योंकि उसके जो ओरिजिनल एविडेंस है वो जैसा बताया जा रहा है उन लोगों के माध्यम से कि वो कोर्ट में दे रहे हैं। हालांकि अभी तक कोर्ट में हमें लगता है कि कोई केस इस वक्त, हो सकता है आज हो जाए, कल तक नहीं हुआ था। और जो सीडी वाला प्रकरण है उसमें कल देर शाम को सीडी दिया तो गया था, लेकिन सीडी में कुछ भी पता ही नहीं चल रहा था, तो सामने में खोल करके देखा गया और आज अंतिम मौका फिर से एक बार दिया गया है सीडी वाले मैटर में। अगर सीडी वाला मैटर में सपोज कीजिए कुछ नहीं निकल पाता है, ये पेन ड्राइव वाले मैटर में कुछ नहीं निकल पाता है, पेन ड्राइव में जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो है और ये पहले से सबको को पता है और जेएसएससी ने खुद इसको लिख भी लिया है कि हम इस पर बात करेंगे निश्चित रूप से। और जब हमने यही सवाल पूछा था तो हमारे प्रतिनिधिमंडल
के साथ ही हमारी नोकझोंक हो गई थी जब 2 साल पुराना वाला हम रिपीटेड क्वेश्चन का मामला उठाए थे। और उस वक्त में उन्होंने जवाब में बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कागज देखने पर पता हो रहा है कि ऐसा है। तो हमें लग रहा है कि ये मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा आगे चल करके बन जाएगा। इसी बीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अंबा प्रसाद जी ने बात किया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि जेएसएससी सीजीएल में किसी प्रकार की गड़बड़ी वो बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, वो सीधे तौर पर इसे कैंसिल कर देंगे। और मुख्यमंत्री के स्तर से ही हो सकता है, जो लोग ये शुरू से डिमांड कर रहे थे कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री तक बात जानी चाहिए, तो वो भी अब पूरा हो गया है, मुख्यमंत्री तक बात चली गई है। अगर मुख्यमंत्री के हाथ में सब कुछ है, देखिए जेएसएससी से उतना जेएसएससी नहीं कर पाएगी जितना मुख्यमंत्री के स्तर से काम होगा, और इसलिए मुख्यमंत्री को ही सीधे तौर पर कन्विंस किया जाए, उनको ये बताया जाए कि इस प्रकार की धांधली हुई है, राज्यपाल के पास मैटर चला गया है, जेएसएससी के पास चला गया है, प्रधानमंत्री जी के पास चला गया है, नेशनल मीडिया में चला गया है, स्थानीय मीडिया में पहले से है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी को जब ये मैटर पता चला होगा, उन्होंने अपनी टीम से पूछा होगा, अब उनके लिए चुनौती है कि इसको कैसे जस्टिफाई करें, कैसे क्लैरिफाई करें। पीजीटी का मामला भी शांत नहीं हुआ था, लैब का शांत नहीं हुआ था। इसी बीच में जेएसएससी सीजीएल आ गया और ये तीनों मामला चल ही रहा था कि कल देर शाम को जब नगर पालिका का रिजल्ट आया तो एक बार फिर से स्टूडेंट को लगने लगा कि अब क्या करें, वो करे तो क्या करे, क्योंकि जिस प्रकार से चयन हो रहा है, जिस प्रकार से रिजल्ट दिखाया जा रहा है, उसे देखकर ये लग रहा है कि बहुत मुश्किल है झारखंड में अब नौकरी प्राप्त करना। ऐसे में जेएसएससी की भूमिका होती है कि वो अपना 1-2 कमिटमेंट एटलीस्ट पूरा कर दे। पहला, जेएसएससी को अपने साइट पर जरूर से ये डालना चाहिए कि जब तक हम जांच कर रहे हैं तब तक कोई रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से बातचीत किया था, इसे झुठलाया नहीं जा सकता, तो इसे जारी करना हमें लगता है कि जेएसएससी के लिए फायदा ही होगा। लोगों को यह भी लगेगा कि जेएसएससी देखो जो बोल रही है वो करके दिखा भी रही है। अगर वो अपने बात से पीछे हट जाएंगे तो ये मैसेज गलत जाएगा। और दूसरा कि जो दूसरा चरणबद्ध आंदोलन देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में शुरू हुआ है, उसका हमारा पूरा समर्थन है। उन्होंने जिस प्रकार से प्लानिंग किया है, जिस प्रकार से योजना बनाया है, उससे लग रहा है कि प्रभाव सीधे तौर पर झारखंड सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि आपको चोट कहाँ करना है ये समझने की जरूरत है। और उनकी अच्छी योजना है कि जहां जहां पर मुख्यमंत्री जी जाएंगे उस सारे स्थान पर स्टूडेंट उनसे इस पर सवाल पूछेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।